Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello children, how are you all? I myself, Sheikh Sumaya from SDMES Boys English Medium School will explain you a poem, A Field Mouse. Our subject is English and the poem is written by Cecil Francis Alexander. Have you ever seen a mouse? क्या आपने कभी माउस देखी है? माउस यानी चूहा। डू यू थिंक माइस आर क्यूट? क्या आपको लगता है चूहे अच्छे लगते हैं? वॉट वुड यू डू इफ यू सडनली सॉ अ माउस इन योर रूम? आप क्या करोगे अगर अचानक आप अपने रूम में किसी चूहे को देख ले तो? क्या करोगे? इधर उधर भागोगे, जोर जोर से चिल्लाओगे या लकड़ी से उसे मारने की कोशिश करोगे? और चूहा क्या करेगा? वह भी अपने बच्चाओं में इधर उधर भागेगा। तो आज हम यहाँ चूहे के बारे में बात करेंगे। एंड दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम चेरी बुक। पोएम नंबर इज 1, द फील्ड माउस। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Let's read our stanza number 1. Where the acorn tumbles down, where the ash tree sheds its berry, with your fur so soft and brown, with your eye so round and merry, scarcely moving the long grass, field mouse, I can see you pass. Look, you can see on your screen there are numbers given. The words with yellow letters, you have to understand those words. Number 1, acorn. Acorn का मतलब क्या होता है? The nut of an oak tree. Number 2, tumbles down. Tumbles down means falls to ground. And number 3, sheds. Sheds means to get rid of something. And number 4, scarcely. Scarcely means hardly. यानी अकॉर्न का मतलब होता है ओक ट्री का एक फल। टम्बल्स डाउन यानी जमीन पर गिरना। शेड्स यानी किसी भी चीज से छुटकारा पाना। एंड स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किलों के साथ। सो वेयर दी एकॉर्न टम्बल्स डाउन यानी जब फल जमीन पर गिरते हैं। वेयर द एश ट्री सेड्स इट्स बेरी जब ट्री उसके फल जमीन पर फेंकती है। विथ योर फर सो सॉफ्ट एंड ब्राउन तब तुम अपने नरम और ब्राउन बालों के साथ। विथ योर आई सो राउंड एंड मेरी और तुम्हारी मस्ती भरी और गोल गोल आंखों से। स्कैर्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास बड़ी मुश्किलों के साथ लंबी घास से होकर चलते हो। फील्ड माउस आई कैन सी यू पास तब फील्ड माउस मैं वहां से जाते हुए तुम्हें देखता हूँ। तो इस पूरे स्टांजा से हमें क्या जानकारी मिलती है कि इस पोयम में एक चूहे की बात है जिसके नरम बाल हैं और वह ब्राउन कलर के हैं और उसकी गोल गोल आंखें हैं। वह लंबी घास में से बड़ी मुश्किलों के साथ चलता है और जब उनके फल जमीन पर गिरते हैं तब माउस को उन्हें खाते देखा जाता है क्योंकि वह अपने बिल से खाने के लिए ही निकलता है। I hope the first answer is clear to you all. Now we will continue with the second stanza. Little things in what dark den lie you all the winter sleeping, till warm weather comes again, then once more I see you peeping round about the tall tree roots, nibbling at the fallen fruits. यहाँ पर देखो नंबर 5 लिखा है निबलिंग। निबलिंग मीन्स ईटिंग बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स यानी किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़े करके खाना। सो व्हाट दिस सेकेंड स्टैंजा मीन्स, little thing in what dark den lie you all the winter sleeping। तो यहाँ पोएट माउस से पूछते हैं
कि सर्दी के दिनों में वह अंधेरे बिल में क्यों सोते रहते हैं। Till warm weather comes again, then once more I see you peeping. क्योंकि उसे सिर्फ गर्मियों के दिनों में एक बार फिर से बिल से झांकते हुए राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स या पेड़ों की जड़ों के पास देखा जाता है। निबलिंग एट द फॉलन फ्रूट्स। निबलिंग यानी अभी हमने क्या देखा, छोटे छोटे टुकड़े करके खाना। उसे देखा जाता है पेड़ों के पास फलों के छोटे टुकड़े करके खाते हुए। व्हाट दिस होल स्टांजा वांट्स टू से, द माउस से पूछते हैं पोएट कि सर्दी के दिनों में वह बिल में क्यों सोते रहते हैं। क्योंकि उसे सिर्फ गर्मियों के मौसम में बिल से झांकते हुए या पेड़ों की जड़ों के पास देखा जाता है। माउस पेड़ों के फल खाने के लिए ही बाहर आता है। ओके, क्लियर? नाउ इन थर्ड स्टैंजा द पोएट इज रिक्वेस्टिंग द माउस। नाउ लुक व्हाट द पोएट इज रिक्वेस्टिंग। Field mouse, do not go where the farmer stocks his treasure. Find the nut that falls below, eat the acorn at your pleasure. But you must not steal the grain he has stocked with so much pain. So look here, you can see fifth number, stocks. Stocks means place a pile of things one on top of another. जैसे हम बुक्स को एक के ऊपर एक रखते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, बंडल। हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द फार्मर इज कीपिंग द ग्रेन्स। यहाँ पर घास के ऊपर देखो बोरी रखी हुई है अनाज की, जिसको एक के ऊपर एक रखा गया है। तो जो अनाज को एक के ऊपर एक रखते हैं या घास के जो बंडल होते हैं उनको एक के ऊपर एक रखते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक्स। एंड नंबर 6 इज ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स यानी खजाना, पर यहाँ फार्मर के लिए खजाने का मतलब है अनाज, जो अनाज उसने बड़ी मेहनतों के साथ धूप में तप कर उगाया हुआ है। यहाँ पर पोएट क्या रिक्वेस्ट कर रहा है माउस से, फील्ड माउस डू नॉट गो वेयर द फार्मर स्टैक्स हिज ट्रेजर। फील्ड माउस, उन अनाजों के पास मत जाओ जिन्हें किसान ने गोदामों में संभाल कर रखा है। फाइंड द नट दैट फॉल्स बिलो, ईट द एकोन एट योर प्लेजर। पर उसके बदले जो फल जमीन पर पड़े होते हैं उन्हें आप बड़े मज़े से खा लिया करो। उन फलों को पोएट खाने के लिए कहता है जो जमीन पर पड़े होते हैं। बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन ही हैज स्टैक्ड विथ सो मच पेन। पोएट कहता है कि उन फलों को चोरी मत करो जिन्हें फार्मर ने कड़ी मेहनतों से उगाया है। So what the poet is requesting in third stanza, that poet माउस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे उन अनाजों को न खाएं जिन्हें किसान ने कड़ी मेहनत करके उगाया है। वो ज़मीन पर पड़े फलों को खाने के लिए कहता है। Now let's complete our poem with this fourth stanza. In this stanza, again the poet is requesting the mouse. Make your hole where mosses spring underneath the tall oak's shadow. Pretty, quiet, harmless things play about the sunny meadow. Keep away from corn and house, none will harm you, little mouse. Meadow यानी meadow का what does meadow means? A field where grass and wild flowers grow. meadow का क्या मतलब है कि ऐसी जमीन जहाँ पर ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो होते हैं। सो poet is requesting in this fourth stanza. What does poet request? Make your hole where mosses spring underneath the tall oak's shadow.
पोएट माउस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अपना बिल ऊंचे पेड़ों के नीचे बनाए। Pretty quiet harmless thing play about the sunny meadow। और ऐसी जगह खेलने को कह रहे हैं जहाँ ग्रास और फ्लावर्स उगे हुए हो। कीप अवे फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस। और उस जगह पर रहने को मना कर रहे हैं जहाँ अनाज रखा हुआ है। नन विल हार्म यू लिटिल माउस। और ऐसा करने से कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये पूरे स्टांजा से हमें क्या जानने को मिला कि पोएट क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह अपना बिल ऊंचे पेड़ के नीचे बनाए, उस जगह पर नहीं जहां अनाज रखे हुए हैं। ऐसा करने से कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये पोएम किसने लिखी है? लुक, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। क्या नाम है? सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर, ये पोइट का नाम है। नाउ लुक एट द हार्ड वर्ड्स। ये सारे मीनिंग्स आपको अपनी बुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। एकॉन, नंबर 1 है एकॉन। एकॉन का मतलब होता है द नट ऑफ एन ओक ट्री। नंबर 2, टम्बल्स डाउन का मतलब है फॉल्स टू ग्राउंड। नंबर 3, शेड्स। शेड्स मीन्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग। नंबर 4, स्कैर्सली। स्कैर्सली मीन्स हार्डली। Number 5, nibbling. Nibbling means eating by taking small bites. Stacks. Stacks means place a pile of things one on top of another. Treasure. Treasure means valuable thing. Number 8, meadow. Meadow means a place where grass and wild flowers grow. I hope you all have understand and enjoyed it. Thank you.